A very good morning to everyone. Today in Avyan IS Academy, I'll be teaching you another topic which is Chaucer. नेट के स्टूडेंट्स हो या यूपीएससी के स्टूडेंट्स हो पर लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो चौसर से बच के कहीं नहीं जा सकते हो बिकॉज चौसर इज़ द इम्पॉर्टेंट पर्सन इन इंग्लिश लिटरेचर. अब आप कहोगे क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई चौसर इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज चौसर इज़ द वन जिसने सारी की सारी बेस आपकी जो लिटरेचर इंग्लिश है, आपका जो इंग्लिश लिटरेचर है उसको आपका जो इंग्लिश लिटरेचर है इसका बेस ही चौसर ने रखा है. लैंग्वेज ही इंट्रोड्यूस चौसर ने करी है. अगर हम पहले से बात करें, एंग्लो सैक्सन्स की बात करें, एंग्लो सैक्सन्स हमारे चौसर से पहले थे. ठीक है, फिर नॉर्मन्स आए. नॉर्मन्स कहाँ से आए? दे वर फ्रेंच पीपल, वो नॉर्मेंडी से आए थे. ठीक है, 1066 में नॉर्मेंडी से आए. तो जब ये आए तो फ्रेंच लैंग्वेज आ गई, क्योंकि बिकॉज दे वर फ्रॉम फ्रांस द लैंग्वेज विच वॉज वेरी प्रेवलेंट वॉज फ्रेंच. देन केम चौसर. चौसर अराउंड 1300, he came around 1300. ठीक है, here we don't have anything fixed in the terms of years. years हम अंदाजे से बात करते हैं. we are always talking, there is no proper evidence that वो 1300 में आया, 1301 में आया, बट हम प्रॉपर 1300 से 1400 की एज को एज ऑफ चौसर मानते हैं. ठीक है, वाई? बिकॉज सी अगर हम देखें 1476 में कैक्सटन जो है हमारा, ही गॉट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड. जब प्रिंटिंग प्रेस आई इंग्लैंड में, उसके बाद हमें पता है कि एग्जैक्ट कौन सी बुक कब पब्लिश हुई है. बिफोर प्रिंटिंग प्रेस जितनी भी बुक्स हैं उसका हमारे पास वी हैव अ रफ आइडिया, वी डोंट हैव द एग्जैक्ट डेट्स. बट व्हेन चौसर केम, चौसर ने इंग्लिश को कहाँ कहाँ लेकर गया? चौसर इंग्लिश को आपकी पार्लियामेंट की लैंग्वेज बनाया, स्कूल लैंग्वेज बनाया. ठीक है, जब एक लैंग्वेज स्कूल लैंग्वेज बन जाती है उसके बाद इट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन लैंग्वेज. ठीक है, तो उसको उसने स्कूल लैंग्वेज भी बनाया. आफ्टर चौसर इंग्लिश स्टार्ट हुई. ऑल्दो चौसर हिमसेल्फ, एक बारी ज़रा मिटा देते हैं, ऑल्दो चौसर जो है ही हिमसेल्फ रोट इन फ्रेंच एंड इटालियन लैंग्वेजेस ऑल्सो. चौसर को अगर हम ब्रॉडली देखें, सी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आई कैन नॉट टेल एवरीथिंग इन द वीडियो, बट एक रफ आइडिया आगे बढ़ने से पहले हमें ज़रूर होना चाहिए. हु इज़ चौसर? चौसर ने क्या करा था? वाई इज़ ही सो इम्पॉर्टेंट? ठीक है, काफ़ी बच्चे मेरे से कई बारी मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि चौसर क्यों हम मॉडर्न्स पे फोकस करते हैं, या हम विक्टोरियंस पे फोकस करते हैं, या हम और अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करते हैं. बट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग. एंड कैंटरबरी टेल्स होल्ड्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जाम. ठीक है, आप कोई भी एग्जाम उठाना उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. सो द पर्पस ऑफ टुडेज वीडियो इज़ कि आप हमारे साथ प्रिपेयर करो. ठीक है, इट इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जो एकदम बेसिक से सारी चीज़ें जानना चाहता है. दैट इज़ वाई वी आर डूइंग कैंटरबरी टेल्स. हम जब भी वीडियोस देखते हैं हमें लोग चौसर के बारे में बता देते हैं, हमें कैंटरबरी टेल्स में ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस बता देते हैं. बट व्हाट अबाउट द टेल्स? व्हाट अबाउट हाउ द जो टेल सुना रहा है, जितने भी पिलग्रिम्स हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, उनके बारे में, उनकी डिस्क्रिप्शन जो एक्चुअली में एग्जाम में पूछी जाती है, देयर इज़ नो वीडियो विच इज़ देयर हु इज़ टेलिंग ऑल ऑफ यू दिस थिंग. ठीक है, सो दैट इज़ वाई आर वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ इसे देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो. कमेंट में लिखो व्हाट ऑल अदर टॉपिक्स यू वांट अस टू कवर, बिकॉज आपके कमेंट से ही हमें आगे पता चलेगा कि हम और क्या क्या पढ़ा सकते हैं. ठीक है, ओके. सो कमिंग बैक टू चौसर, चौसर की भी ना 3 फेजेस थे. ठीक है, एक इटालियन फेज था इसका जिसमें ही रोट, वन वाज फ्रेंच. ठीक है, एंड देन वाज इंग्लिश. जब चौसर ने इंग्लिश लैंग्वेज को पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया, देन इट वाज इंग्लिश. ठीक है, सो अब वी आर नॉट फोकसिंग, दिस इज नॉट अ चौसर proper video on Chaucer, but that this is on Canterbury Tales, जो हमारा English phase of Chaucer में आता है.
ठीक है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट बुक रिटन इन इंग्लिश. दैट इज वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. चौसर ने जब इंग्लिश इंट्रोड्यूस कराई, कैंटरबरी टेल्स वॉज द फर्स्ट बुक. सो दिस इज चौसर. चौसर के हमारे पास ज़्यादा इमेजेस नहीं है. दिस इज द मोस्ट कॉमन इमेज विच यू विल बी फाइंडिंग ऑन इंटरनेट ऑल्सो. सो ही इज चौसर. जब भी हम पढ़ते हैं, आई फील इज विजुअल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. जितना विजुअलाइज करके पढ़ोगे, जितना उसके बारे में ज़्यादा देखोगे, सुनोगे, उतना ही यू आर एबल टू रिकॉल इट मच बेटर. ठीक है. सब कुछ थ्योरी 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 थोड़ा बोरिंग बन जाता है. हम कई बारी जितना एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने आप से वो नहीं कर पाते हैं. सो समटाइम्स दीज काइंड ऑफ थिंग्स हेल्प अस इन अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड. ठीक है. अब कई स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि इतना बेसिक हमें मत बताओ, वी नो इट. बट इफ़ आई आस्क देम क्वेश्चंस, वो वहीं पर ही दे हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स. सो बेस क्लियर करने के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन ओनली वी कैन आंसर बिगर. सी बेस इज क्लियर, देन any tough question you will be able to answer very very nicely. ठीक है. So if you really want to score, if you really let's prepare our course together. ठीक है. We will be starting a series where we'll be teaching you the most important topics every day, whatever will be on demand, whatever would be important. ठीक है. So this is Chaucer. चौसर का मैग्नम ऑपस बुलाते हैं हम कैंटरबरी टेल्स को. मैग्नम ऑपस मींस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक जो वर्क होता है ना, जो आपको स्टार बना देता है. जैसे जितने भी हीरो हीरोइंस होते हैं, सी आपको मेरी सीरीज़ में ना मूवीज़ के साथ लिंक बहुत ज़्यादा मिलेगा. ठीक है. वाई? बिकॉज आई फील इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू टू लिंक थिंग्स विथ movies, with common day-to-day life, so that you are able to remember it in much better way. ठीक है. सो जैसे कोई एक हीरो होता है, वो लॉन्च होता है, उसकी जो लॉन्चिंग मूवी होती है वही बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है. सो व्हेन इट इज़ हिट, वो उसकी मैग्नम ऑपस बन जाती है. सो दैट इज़ हाउ चौसर के बाकी वर्क्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट इंग्लिश का जो कैंटरबरी टेल्स है, ऑल द टेल्स आर टेलिंग समथिंग अबाउट द सोसाइटी. ठीक है. सोसाइटी के टॉपिक्स, कॉमन टॉपिक्स को कवर कर रही है. दैट इज द ओनली बुक ऑफ चौसर विच इज कवरिंग द टॉपिक्स लाइक रिलीजन ऑफ द एज. they are talking about what else they are talking about. They are talking about the thought process of the age. लोग कैसा सोचते हैं, क्या thought process है. ठीक है. the status of women, we get to know about the status of women. ठीक है. बहुत सारी चीज़ें हमें इनकी छोटी छोटी टेल्स से, ऑल्दो some tales are unfinished, some tales are very short, some tales are very small, but the unfinished tales also give us the idea of what was happening in the society that time, and that is the only work of Chaucer which is telling all of this. ठीक है. So let's go important bullet points में हमने क्या लिखा है. See, there are pilgrims which are going to the shrine of Thomas A. Becket. Shrine जैसे हमारा वैष्णो देवी होता है, जैसे हमारा शिरडी होता है, हम सब लोग वहाँ पर जाते हैं. वी पे पिलग्रिमेज. वैष्णो देवी में हमारा द वे इज़ वेरी वेरी बिग. ठीक है. सो जनरली क्या होता है, सी मेरे टाइम में क्या होता था, हम लोग बसें भर कर, many people we used to go for that वैष्णो देवी माता श्राइन. ठीक है. ऐसे ही उस टाइम पर भी there were lot of people going in together, and that is how there were lot of pilgrims who went together to the shrine. ठीक है. सो बेसिकली अब वो एक टबार्ड इन, अब जब हम श्राइन पे या वैष्णो देवी जाते हैं तो कटरा में, विच इज़ जस्ट नेक्स्ट टू श्राइन, जहाँ से आप चढ़ाई शुरू करते हैं, वहाँ पर हम किसी होटल में, किसी इन में रहते हैं. सो टबार्ड इन वॉज द प्लेस वेयर दे स्टेड. ठीक है. टबार्ड इन, साउथ वर्क में टबार्ड इन था, जो होटल का नेम था एक तरीके से, जहाँ पर ये सारे के सारे पिलग्रिम जो थॉमस ए बेकेट की श्राइन में जा रहे थे, दे वर स्टेइंग इन दैट टबार्ड इन. ठीक है. जब वो उस टबार्ड इन में रह रहे थे तो उसका जो होस्ट था, होस्ट मतलब ओनर मान लो, या हुएवर वाज वेलकमिंग देम वाज हैरी बेली. ठीक है. ही वाज द होस्ट. ठीक है. अब इसने देखा बहुत सारे लोग हैं. हाउ मेनी पिलग्रिम्स वर देयर? देवर 30 पिलग्रिम्स. ठीक है. 30 लोग साथ में गए थे पिलग्रिमेज पे करने थॉमस ए बेकेट को. ठीक है. सो जब उसने देखा देयर सो मेनी पीपल,
सो ही सजेस्टेड दैट हम एक काम करते हैं, लेट्स ऑर्गेनाइज अ टेल टेलिंग सेशन, जिसमें क्या होगा, एवरी पिलग्रिम विल टेल 4 टेल्स। हर एक जना 4 टेल बताएगा, 2 जाते वक्त, 2 वापस आते वक्त। सपोज हम चढ़ाई कर रहे हैं, 2 टूवर्ड्स एंड 2 कमिंग बैक, जिससे सबका टाइम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, सी दिस इज ऑल्सो अ वे टू, अब आप वैष्णो देवी की भी चढ़ाई करते हो, इतनी लंबी चढ़ाई होती है, इफ़ यू कीप ऑन थिंकिंग हमें चढ़ना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, यू टेंड टू गेट टायर्ड मोर इजीली। ठीक है, जब आप बातें करते हो जाते हो, ग्रुप होता है, बातें करते करते इट बिकम्स द वे बिकम्स मोर ईजियर और शॉर्टर। सो दैट इज वाई ही सजेस्टेड कि टेल सुनाते हैं, हुएवर विल विन विल गेट अ सपर, उसको फ्री सपर मिलेगा जो विन करेगा, सबसे बेस्ट स्टोरी जिसकी होगी। ठीक है, अब इंटेंशन क्या था, हर जना 4 स्टोरी सुनाएगा, दैट मीन्स 30 पिलग्रिम्स हैं, 4 स्टोरीज हैं, तो अराउंड 120 स्टोरीज होंगी। बट उन जो स्टोरीज एक्चुअल में चौसर लिख पाता है, दैट इज 24 टेल्स। ठीक है, 24 टेल्स एक्चुअली में लोग सुना पाते हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं। सी अब फर्स्ट स्टोरी टेलर कौन होता है, ऑब्वियसली जब फर्स्ट की बात होती है, हर एक को होता है मैं फर्स्ट जाऊँ, मैं फर्स्ट जाऊँ, बाद में तो लोगों का ना धीरे धीरे अटेंशन स्पैन भी कम हो जाता है, सबको लगता है फर्स्ट सुना के ख़त्म करता हूँ, बट दे डू अ ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ठीक है, ड्रॉ ऑफ लॉट्स में नाइट्स टेल, नाइट्स टेल जो है इज सेलेक्टेड एज द फर्स्ट टेल। नाइट को कहते हैं दैट लेट्स डू योर टेल एज द फर्स्ट टेल। ठीक है, अब नाइट की डिस्क्रिप्शन क्या होती है, एकदम परफेक्ट जेंटलमैन होता है नाइट। बहुत सारी नाइट कौन होता है, अब देखो इमेज ना बड़ी अनक्लियर है, तो मैं तुम्हें वैसे बता देती हूँ। नाइट होता है जो पूरा का पूरा शील्ड लेकर होता है ना, पूरी की पूरी उसकी एक सिल्वर ड्रेस होती है, स्वॉर्ड होती है, उसके पास शील्ड होती है, लड़ाइयाँ लड़ने जाता है, एंड ही इज़ नोन टू बी वेरी करेजियस, वेरी स्ट्रॉन्ग। सो यहाँ पर भी जो नाइट है, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एज वेल एज जेंटल ऑल्सो। ठीक है, परफेक्ट पर्सन जो है वो दिखाया जाता है। हाईएस्ट सोशल स्टैंडिंग है उसकी, हाईएस्ट सोशल स्टैंडिंग मतलब दैट इन सोसाइटी ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल। ठीक है, एंड ही फॉट अराउंड 15 बैटल्स। ठीक है, 15 बैटल से ज़्यादा लड़ाइयाँ वो कर चुका था। ही वॉज वेरी वेरी ब्रेव। अब जो 15 लड़ाइयाँ सर्वाइव कर चुका था, ही इज सपोज टू बी वेरी ब्रेव पर्सन, राइट। बट इतना ब्रेव होकर भी वो मॉडेस्ट भी था। मॉडेस्ट मतलब बहुत हम्बल, बहुत स्वीट, डाउन टू अर्थ पर्सन था, इतनी ब्रेवरी और इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भी। अब जब वो इस पिलग्रिमेज पर आया था, उसके कपड़े सारे के सारे सॉइल्ड थे। सॉइल्ड मतलब वो लड़ाई से सीधा पिलग्रिमेज के लिए गया था, उसके कपड़ों पे मिट्टी थी, मतलब it was very untidy clothes which he was wearing, but he did not even change. He wanted to go for the pilgrimage, so he came. अब वो कौन सी टेल सुनाता है, सी ऑल दीज टेल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेल से क्वेश्चन आ सकता है, नाइट के अपेरेंस से क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग हिज अपेरेंस अ लॉट मोर। ठीक है, अब हम जनरली कहीं भी बुक देखते हैं हमें स्टोरी मिल जाती है, अपेरेंस नहीं मिलती है। सो एक्चुअल जो चौसर की बुक से हमने अपेरेंसेस निकाली हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स फॉर दैट। ठीक है, देन ही टेल्स द टेल ऑफ टेसीडा। टेसीडा की जो टेल है जो नाइट सुना रहा है, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय बोकेशियो। बोकेशियो जो है, ही वॉज अ वेरी ओल्ड राइटर। ठीक है, चौसर बोकेशियो से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड एंड देर आर लॉट मैनी वर्क्स ऑफ चौसर जो बोकेशियो के वर्क से सिमिलर हैं, उसने रीटेल किया है उन वर्क्स को। सो नाइट इज टेलिंग टेल ऑफ टेसीडा विच इज़ 2250 लाइन्स, कई बार लाइन भी पूछ लेते हैं। 2250 लाइन्स का ये टेल ऑफ टेसीडा है। ठीक है, अब इसके अंदर देर आर 2 कैरेक्टर्स, पैलेमन एंड आर्काइट। देर आर 2 पीपल, 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जय वीरू मान लो आप इनको, पैलेमन एंड आर्काइट। ठीक है, ये लड़ाई भी साथ में लड़ने जाते हैं, दे यूज टू डू एवरीथिंग टुगेदर। ठीक है, अब जब ये वॉर के लिए जाते हैं दोनों साथ में लड़ने, इनको एनिमी किंगडम जो है वो पकड़ लेता है एंड दे पुट देम इन जेल। ठीक है, जिस जगह जेल में डालते हैं वहाँ पर किंग की डॉटर वाज एमिली।
देयर वाज दिस गर्ल एमिली हु वाज किंग्स डॉटर, ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम स्टार्टेड लाइकिंग एमिली, दोनों को एमिली पसंद आ जाती है. सो दोनों दे ट्राई टू ब्रेक आउट ऑफ द प्रिजन टू इम्प्रेस एमिली, ठीक है, एंड देन दोनों की आपस में एक 1-on-1 करा देता है. किंग कहता है हुएवर विल विन विल गेट एमिली, ठीक है. सो दोनों की लड़ाई होती है. बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो कहते हैं लड़की के ऊपर लड़ाई हो ही जाती है, वही हुआ है, ठीक है. चाहे कितने भी अच्छे दोस्त हो, लड़की बीच में आती है तो यही होता है जो यहाँ पर पैलेमन एंड आर्काइड के साथ हो रहा है. सो बेसिकली पैलेमन जो है वो वीनस को प्रे करता है, गॉड वीनस को, ठीक है. दैट प्लीज़ मुझे जिता देना, हम पेपर से पहले बोलते हैं ना कि आज इस बारी बचा लेना, ठीक है, अगली बारी पढ़ाई कर लूँगा. वैसे ही पैलेमन प्रेज टू वीनस एंड आर्काइड प्रेज टू मार्स, ठीक है. अब दोनों प्रे करके लड़ाई करने चले जाते हैं. देन आर्काइड इज किल्ड एंड पैलेमन जो है वो एमिली से एमिली इज गिवन टू पैलेमन, ठीक है. सो ऑब्वियसली एक ने जीतना था, सो पैलेमन विंस. दैट इज द नाइट्स टेल, ठीक है. हमें इसमें नाइट की अपीयरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए. दैट हिज ड्रेस वाज सॉइल्ड एंड ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही हैव फॉट more than 15 battles, ठीक है. Then he is telling tale of Tessida which is inspired by Boccaccio. 2250 lines का ये है. Story of Palamon and Arcite है, ठीक है. Emily is the girl. अब वेरी इंपॉर्टेंट एडेप्टेशंस. नाइट की टेल पे बहुत सारी एडेप्टेशंस हुई हैं. एडेप्टेशन मतलब एडेप्टेशंस होता है इसी स्टोरी पर और कौन कौन से वर्क्स आगे लिखे गए हैं. जैसे चौसर बोकेशो से इंस्पायर होकर उसने ये स्टोरी सुनाई थी, वैसे ही नाइट की स्टोरी से इंस्पायर होकर मैनी अदर वर्क्स वर ऑल्सो डन, ठीक है. हमारे विलियम शेक्सपियर का टाइमलेस क्लासिक जो है द टू नोबल किंग्समैन, पैलेमन एंड आर्काइड, ठीक है, जो इसका वर्क था. टू नोबल किंग्समैन, दो फ्रेंड्स टू नोबल किंग्समैन थे. They were very brave. They fought over the same girl. So William Shakespeare की टू नोबल किंग्समैन जो है, it is inspired by Knight's Tale, ठीक है. नाइट की टेल से ये इंस्पायर्ड है, ठीक है. Then what is the other adaptation? There is a movie also by Heath Ledger. Knight's Tale के नाम से ही ये मूवी है. This is a very recent 1990s movie, ठीक है. Knight's Tale है इसका नाम, ठीक है. एंड इट ऑल्सो वॉज क्रिटिकली एक्लेम्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी थी उस टाइम पे, लोगों ने काफ़ी लाइक करी थी. सो बोथ ऑफ देम आर बेस्ड ऑन नाइट्स टेल, ठीक है. इतना समझ में आ गया. धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए एंड साथ साथ में याद होता रहे. दैट इज़ आवर मेन एम. वेन एवर वी आर टीचिंग वी वॉन्ट यू टू लर्न इट विद अस, ठीक है, सो दैट घर जाकर इतनी कोई कन्फ्यूजन होए ही ना. सेकेंड पर्सन टू टेल द टेल वॉज मिलर, ठीक है. अब हर एक की आइडेंटिटी अलग है, हर एक का अपीयरेंस अलग था. सो दिस वॉज मिलर, ठीक है. अब ही वॉज अ वेरी वेल बिल्ड हेल्दी मैन, ठीक है. अच्छा थिक आदमी था, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर शोल्डर्स थे, ठीक है. हिज बियर्ड वॉज रेड लाइक अ फॉक्स, फॉक्स की तरह जैसे रेडिश ऑरेंजेस जो होते हैं उसकी बियर्ड वॉज रेड, ठीक है. ही कैरिड अ सोर्ड एंड अ शील्ड, उसके पास एक सोर्ड थी और एक शील्ड भी थी, ठीक है. He was carrying that. His dress was blue coat and white hood. Blue coat पहना हुआ था उसने. They can ask you a question can come. Blue coat किसने पहना था? Who had sword and a shield? Which tale did he recite? जिसकी beard red थी. अब beard के ऊपर बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स हैं अलग अलग पिलग्रिम्स के ऊपर, सो हमें वो सब पता होना चाहिए, ठीक है. प्रॉब्ली beard का फैशन था. हम हर में beard के बारे में ऑलमोस्ट हर एक टेल में जब स्टार्टिंग में पढ़ेंगे किसने सुनाई है, वील गो टू द रेफरेंस ऑफ beard. सो ही हैड अ रेडिश ऑरेंजिश काइंड ऑफ अ beard लाइक फॉक्स. अब कारपेंटर के ऊपर ये एक स्टोरी सुनाता है. रीव इज द कारपेंटर, ठीक है. इसके ऊपर ये स्टोरी सुनाता है दैट हाउ द कारपेंटर हैड अ वाइफ एलिसन, ठीक है, एंड देयर वाज अ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट निकोलस, ठीक है. कैसे द वाइफ चीट्स द हस्बैंड एंड गोज इन एन अफेयर विद द ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एंड देन अ क्लर्क एज वेल हु लाइक द वाइफ, ठीक है. सो
मिलर्स के टेल से ऑब्वियसली एक रीफ था जो ऑफेंड हो गया कि एक कारपेंटर की वाइफ को ये ही इज़ एक्यूजिंग सो मेनी थिंग्स टू दैट कारपेंटर्स वाइफ, सो वो पर्सनल हो जाता है, ठीक है, पर्सनल होकर वो ऑफेंड हो जाता है, ठीक है। अब कारपेंटर की स्टोरी सुना रहा है, कारपेंटर का नेम है जॉन जिसकी वो स्टोरी सुना रहा है। दिस इज मिलर। मिलर को बैक पाइप प्ले करना, बैक पाइप ये होता है ये जो स्कॉटिश लोग बजाते हैं, सो ही लाइक्ड टू प्ले बैक पाइप, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं बैक पाइप किसको पसंद था, फ्लूट किसको पसंद था, विल बी रीडिंग देम, सो दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो बैक पाइप, ठीक है, ही लाइक बैक पाइप। इसकी नोज पर ना एक ब्लैक मोल था, हिज नोज हैड अ ब्लैक मोल ऑल्सो, एंड बियर्ड जो थी वो रेडिश ऑरेंजिश काइंड ऑफ इसकी बियर्ड थी। ये सारे के सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ब्लू कोट वाइट हुड पहनता था ये, ठीक है, एंड ही हैड अ सोर्ड एंड अ शील्ड ऑल्सो, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इन दिस? बहुत हेल्दी, अच्छा हट्टा कट्टा आदमी था, ठीक है। मिलर्स टेल समझ में आ गया? आगे चलते हैं। So now we have done Knight's Tale and the Miller's Tale. Now we come to the Reeve's Tale. रीव कारपेंटर है। अब देखो मिलर के बाद तो कारपेंटर ने आना था क्योंकि उसको इतना गुस्सा आ गया था, इस ये मतलब ये दिल्ली वाला था, ठीक है, इसको था कि मैं अब लड़ाई करूं, मेरे को अपना बदला तो लेना है ना, तो नथिंग पर्सनल, मतलब हाँ थोड़ा दिल्ली पीपल जो हैं, दिल्ली हाइट्स हैं, हम लोगों का खून थोड़ा ऐसा होता है कि बदला तभी की तभी लेना है। सो नेक्स्ट कम रीव, ठीक है। रीव कौन है? कारपेंटर है, ठीक है। ऑब्वियसली हिज नेम इज ऑसवर्ल्ड हियर, जो टेल में दिखाया है। सी चौसर के वर्क्स में वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो वो एक पूरी की पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट रीव, रीव मीन्स पूरी की पूरी कारपेंटर कम्युनिटी की बात हो रही है अभी इस टाइम पर, बट इसने इतने डिस्टिंक्ट फीचर्स दिए हैं इनको दैट वी कैन सी दैट although he is giving them a community name, but they have individual features so that nobody else in the community can point out कि ये हमारे बारे में, हमारी community के बारे में कुछ गलत बोल रहा है, because he gave individual identity to every person. नाम नहीं दिए बट ऑलमोस्ट एवरी पर्सन को इसने एक अलग आइडेंटिटी दी है, ठीक है। अब जो रीव था, अब आप फोटो में देखोगे बड़ा ही स्किनी था, ही वॉज वेरी स्किनी, बड़ा पतला सा एक आदमी था। मिलर हट्टा कट्टा था, ठीक है, मिलर से ऑपोजिट रीव था, दोनों की लड़ाई थी तो वो मोटा था तो उसको पतला ही दिखाएंगे, ठीक है। बैड टेम्पर्ड था ऑब्वियसली, अभी हमने बात करी है, टेम्पर वाज वेरी बैड, उसने फटाफट मिलर की स्टोरी के बाद अपनी स्टोरी रख दी। ही राइड्स अ फाइन ग्रे हॉर्स, उसको एक ग्रे हॉर्स राइड करते हुए दिखाया गया है, एंड दैट ग्रे हॉर्स वाज स्कॉट, द नेम ऑफ दिस हॉर्स वाज स्कॉट, ठीक है। दे कैन आस्क रीव के हॉर्स का क्या नेम था? दैट वाज स्कॉट, ठीक है। एनी क्वेश्चन कैन कम, आपका जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं उसमें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? इन्हीं सब चीज़ों से तो आते हैं। दे वांट यू टू रीड द टेक्स्ट इन डेप्थ, ठीक है। सो दैट वर्क वी आर डूइंग इट फॉर यू। सो दिस इज स्कॉट। ही लिव्ड इन नॉर्थफोक, वोर ब्लू ओवरकोट। अब ब्लू ओवरकोट उसने, मिलर ने भी ब्लू पहना था पर मिलर वो ब्लू एंड वाइट, एंड इसने ब्लू कोट, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, this was his blue coat which he was wearing, okay, and his beard was very closely shaven. मिलर की ऑन दी ऑपोजिट बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उसकी, रेडिश, उसकी जो बेयर्ड थी, दाढ़ी को बेयर्ड कहते हैं हम, बट हिज बेयर्ड वॉज क्लोजली शेवन। ये पूछा भी गया आपसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि हुज बेयर्ड वॉज क्लोजली शेवन, सो इट वॉज रीव, ठीक है। एंड ही वॉज मॉकिंग, मॉकिंग मतलब अब बदला तो लेगा ना, तो मिलर की टेल का मजाक उड़ाता है पहले, उसके बाद वो मिलर के ऊपर ही स्टोरी सुनाता है दैट एक मिलर होता है, वो बड़ा बैड मिलर होता है, कैसे वो सबको चीट करता है, एंड हिज वाइफ चीट्स हिम, ठीक है। सो एंड देन इन द एंड वो रीव जो है वो क्वेश्चन भी पूछता है दैट दस हैव आई क्वाइट द मिलर, क्या मैंने बदला ले लिया? इसको हम क्वाइट टेल भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वाइट टेल। वाई? भाई उसने हाथापाई तो नहीं करी ना,
ऑल्दो ही वॉज वेरी बैड टेम्पर्ड, उसको गुस्सा आ रहा था, उसने मारपीट तो नहीं करी, उसने चुपचाप, सिमिलर स्टोरी जहाँ पर मिलर की वाइफ जो है वो उसको चीट करती है विथ 2 कैम्ब्रिज बॉयज़, 2 कैम्ब्रिज बॉयज़ को दिखाया है, जिसको पहले मिलर चीट करता है और उसके बाद कैम्ब्रिज बॉयज़ जो हैं वो उसकी वाइफ के साथ दे हैव एन अफेयर विद द वाइफ एंड द डॉटर, ठीक है। सो क्वाइट टेल इसलिए कहते हैं चुपचाप उसने सबका मजाक उड़ा दिया एंड लास्ट में पूछ भी लिया, दस हैव आई क्वाइट द मिलर, ठीक है, अब कोई और कसरत बची है, एनीथिंग इज लेफ्ट, मैंने सबको चुप करा दिया है, ठीक है। एंड ही इज वेरी हैप्पी नाउ, वेरी कंटेंट ऑल्सो, ठीक है। सो रीव्स टेल है, मिलर के बाद आती है। सो फर्स्ट इज, जो हमने फर्स्ट पढ़ा है वो कौन सा है, नाइट, सेकंड मिलर एंड थर्ड रीव, ठीक है। 3 टेल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, जितना याद होता है क्लास में उतना ही करेंगे। दिस इज़ अ सीरीज़ जिसमें हम सारी टेल्स कवर करेंगे, टेल्स के बाद जितने भी चॉर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वी विल बी कवरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। सब कुछ आपके सामने है, पढ़ो क्लास में और क्लास के बाद ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस एंड सी क्या याद हुआ है हमें, क्या याद नहीं हुआ है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। नेक्स्ट आता है कुक। अब इतनी लड़ाइयाँ हो गई, नाइट ने सुना दी, रीव और मिलर की लड़ाई हो गई, अब भूख भी तो लगती है ना, तो कुक, वो कुक को लाए ही इसलिए थे बिकॉज ही वॉज अ वेरी नोन शेफ और काफ़ी अपने वर्क में ही वॉज प्रेज इन आर्ट ऑफ कुकिंग, आर्ट ऑफ कुकिंग में काफ़ी जाना माना बंदा था वो। इट वॉज सेड दैट ही यूज टू प्रिपेयर एनीथिंग फ्रॉम एनीथिंग, उसको कोई भी चीज़ दे दो वो बहुत बढ़िया सा खाना उसमें से बना लेता था। ही वॉज अ वेरी ट्रेन्ड प्रोफेशनल इन हिज ओन फील्ड, ठीक है। ही ओन्ड अ फाइन शिप मैगडेलन, उस कुक के पास शिप भी थी, ठीक है, जो अपने culinary स्किल्स के लिए, अब हम विकास खन्ना की बात करें, संजीव कपूर की बात करें, अब दे आर सो वेल नोन इन देयर ओन फील्ड दैट अब हम कहेंगे किसी का शिप है, किसी का एरोप्लेन हो सकता है, प्राइवेट जेट हो सकता है, BMW हो सकती है, बिकॉज दे आर वर्किंग हार्ड फॉर वॉट दे आर डूइंग, राइट। सो ही हैड अ शिप एंड द शिप्स नेम वॉज मैगडेलन, ठीक है। He wore a gown of coarse cloth and carried a dagger hanging by lace. तो जैसे वेस्ट होती है उस पे एक लेस की तरह there was a dagger which was hanging, ऐसे there was a thing which was hanging on the waist of the cook, ठीक है। जो इसकी टेल थी it was 58 लाइन्स की इसने टेल, बेचारे ने शुरू ही करा था, इसे बीच में रोक दिया गया कि प्लीज़, इसकी स्टोरी वॉज लाइक वेरी स्टूपिड टेल, ठीक है। अब सी ही वॉज वेरी गुड इन हिज ओन फील्ड, बट हर कोई हर चीज़ तो नहीं कर सकता है, सो ही वॉज अ वेरी बैड स्टोरी टेलर। दैट जो होस्ट है, होस्ट का क्या नेम था, हैरी बेली, वेरी गुड। होस्ट जो था हमारा हैरी बेली, उसने कहा प्लीज स्टॉप, तू खाना ही बनाइए, स्टोरी मत सुना, ठीक है। सो ही वॉज स्टॉप्ड इन बिटवीन, वो बेचारा बस 58 लाइन्स क्या होता है, हेलो हाय इंट्रोडक्शन दिया, दिस दैट दिया, इतने में बेचारे को चुप करा दिया, ठीक है। सो दैट इज कुक, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो, मैन ऑफ लॉ, मैन ऑफ लॉ मतलब लॉ वाला आदमी, हु वॉज अ जज, ठीक है। जज जो है उसे मैन ऑफ लॉ कहते हैं बिकॉज ही इज़ अ पर्सन हु इज़ टेकिंग वेरी गुड डिसीजंस। बहुत जितनी भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, वट एवर केस इज देयर, जज इज द वन हु इज़ गिविंग यू डिसीजंस, सो ही इज़ कॉल्ड मैन ऑफ लॉ, या सार्जेंट ऑफ लॉ भी कहते हैं कभी कभार हम इसको। ही वॉज वेरी वाइज, ऑब्वियसली जो वाइज होगा उसी को जज बनाएंगे, उसके डिसीजंस वर्दी होते थे, ठीक है। ही वोर अ कोट विद गर्डल ऑफ सिल्क, उसका जो कोट था ना उसमें सिल्क का गर्डल था, ठीक है, उसके ऊपर ऑर्नामेंट्स भी थे थोड़े से, ठीक है। सी अगर आप देखोगे इस पे यहाँ पर ही भी डिज़ाइन है, यहाँ पर थोड़े से उसके वो है, सो पूरा सिल्क का कोट पहना हुआ था। ऑब्वियसली आप देखोगे ही इज़ अ मैन ऑफ स्टैचर, तो वो उस हिसाब से कपड़े पहनेगा, ठीक है। क्लोथ्स ऑल्सो रिप्रेजेंट अ वेरी गुड पर्सनैलिटी ऑफ वट यू आर प्रोफेशनली एंड वट यू आर डूइंग, ठीक है। अब आप स्टूडेंट को देखोगे तो देखकर पता चलता है दैट ही इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, दे हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। धीरे 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 आप प्रोफेशनलिज्म में आते हो, जब
बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हो तो जब पेपर आने वाला होता है स्टूडेंट्स को होश नहीं होता है तो वो अलग दिखते हैं. सो एवरीबडीज ड्रेसिंग सेंस कैन शो व्हाट प्रोफेशन दे आर इन. सो देखो पूरा अच्छे से ही प्रॉपर सिल्क मिल का कोट पहना हुआ है उसने. अब जो इसने स्टोरी सुनाई है ना, दैट स्टोरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसने स्टोरी सुनाई है कॉन्स्टेंस के ऊपर. कॉन्स्टेंस कौन थी? रोम के एम्परर की किंग की डॉटर थी कॉन्स्टेंस. ठीक है, अब इसकी शादी हो रही थी सुल्तान ऑफ सीरिया के साथ. शी वॉज गेटिंग मैरिड टू सुल्तान ऑफ सीरिया. ठीक है, अब इसमें ना मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल दे सकती हूँ. हमारी मूवी का रेफर करे बिना हम आगे नहीं जा सकते हैं. इसमें एग्जांपल है, आप जोधा अकबर देखो. ठीक है, जोधा अकबर में जोधा वॉज गेटिंग मैरिड टू अकबर. अकबर वॉज अ मुस्लिम एंड जोधा जो है वो राजस्थान की थी. ठीक है, सो दे वर गेटिंग मैरिड, ऑपोजिट रिलीजन थे. बट अकबर ने जोधा के लिए ही मेड अ टेम्पल ऑल्सो ऑन अ रिक्वेस्ट. मूवी देखोगे तो पता चल जाएगा. सो ऐसे ही कॉन्स्टेंस ने इसे रिप्लाई किया कि मैं अपना रिलीजन चेंज नहीं करूँगी सुल्तान ऑफ सीरिया को. आई विल नॉट गो एंड कन्वर्ट माई सेल्फ इन इस्लाम. एंड ही अंडरस्टूड, सी इट इज़ बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. ठीक है, बट जो सुल्तान ऑफ सीरिया की मदर थी शी गॉट वेरी ऑफेंडेड. ठीक है, कि ये कैसे रिलीजन चेंज नहीं कर रही है. सो इसने सुल्तान ऑफ सीरिया को एग्जीक्यूट कर दिया, शादी से पहले ही मार दिया उसको. एंड कॉन्स्टेंस जो है वो बड़ी मुश्किल से बच गई. ठीक है, फिर वो शिप में चली गई ब्रिटेन. शिप में वो ब्रिटेन पहुंच गई. वहाँ पर वो डेम करके देयर वाज अ लेडी जो वार्डन की वाइफ थी, उनके साथ शी स्टार्टेड स्टेइंग देयर. ठीक है, अब क्या हुआ वहाँ पर देयर वाज अ मॉरिशस किंग आला. ठीक है, और एक लड़का था जो ही स्टार्टेड लाइकिंग कॉन्स्टेंस. ठीक है, उसे कॉन्स्टेंस पसंद आ गई एंड कॉन्स्टेंस रिफ्यूज्ड टू बी मैरिड टू दैट गाय. अब उसने क्या करा, ही किल्ड डेम एज अ रिवेंज दिस थिंग. उसने डेम को मार दिया जिसके साथ कॉन्स्टेंस वाज स्टेइंग. एंड मारने के बाद वो उसे कहता है, किंग के पास जाकर कहता है कि कॉन्स्टेंस ने मारा है, आई डिड नॉट किल. सो किंग आला उसे बाइबल के ऊपर हैंड रख के स्वेयर कराता है. व्हेन ही रियलाइजेस दैट ही शुड नॉट लाई एंड ही अग्रीज दैट इट वाज अ मिस्टेक. अब किंग आला और कॉन्स्टेंस की शादी हो जाती है. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ इनकी शादी होती है. उसके बाद जो किंग आला की मदर थी उसको कॉन्स्टेंस नहीं पसंद थी. अगेन हम जोधा अकबर पर आ जाते हैं. वो इनके लेटर्स जो है वो एक्सचेंज करती है जिसमें कि वो गलत लेटर्स दिखा देती है उसके हस्बैंड को और उसको बैनिश करा देती है. ठीक है, इन दी एंड वापस से हैप्पी एंडिंग हो जाती है काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद. द स्टोरी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इन मैन ऑफ लॉ इज़ द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, कई टेल्स में स्टोरीज आर इम्पॉर्टेंट, कई टेल में डिस्क्रिप्शन इज इम्पॉर्टेंट, कई में दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है. सी देयर वुड बी सो मैनी टेल्स जो बहुत आप पढ़ोगे एंड कहोगे व्हाट इज़ दिस. ठीक है, बट स्टिल हर टेल के पीछे कुछ है, या तो हमें टेल पता होनी चाहिए. सो दैट इज़ वाई वी आर देयर टू हेल्प यू. हमें इसके अंदर क्या पता होना चाहिए, दैट ही वॉज अ वेरी वाइज मैन. ठीक है, जज था वो. He was known to be wise and a man of stature. और वो he was wearing a girdle, सिल्क के कपड़े पहनता था. That is all which is very important here. ठीक है, बेसिकली जॉन गोवर जो है, हम इसे चौसर के कंटेम्प्रेरी के फॉर्म में पढ़ेंगे. उसका वर्क था कन्फेसियो मैंटिस, जिसे हम कहते हैं कन्फेसियो मैंटिस को क्या कहते हैं हम, किस चीज़ की इंसाइक्लोपीडिया थी ये? इट वॉज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लव. लव की एक इंसाइक्लोपीडिया कहते थे इसके वर्क को. इसके अंदर इसने टेल ऑफ कॉन्स्टेंस सुनाया हुआ है विच इज़ द सेम स्टोरी एज दिस. ठीक है, तो यहाँ नहीं तो वहाँ पढ़ोगे तो सही. ठीक है, कोई चीज़ कहीं इंस्पिरेशन देती है, कोई चीज़ कहीं इंस्पिरेशन देती है. सो वी डिड नाइट्स टेल, वी डिड मिलर, वी डिड रीव, देन वी डिड कुक एंड देन वी डिड मैन ऑफ लॉ. 5 टेल्स कर ली हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है,
अब हम आगे चलते हैं, वाइफ ऑफ बाथ टेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो. Why it is very important? Because she is the first lady in the history which is talking about feminism. ठीक है, ये विमेन की काफ़ी राइट्स के ऊपर क्वेश्चंस उठाती है, ठीक है, जिससे काफ़ी लोग ऑफेंड भी होते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, बट स्टिल शी रेजेस दोज क्वेश्चंस. सी, एक हर टाइम में ऐसे कुछ लोग होते हैं हु क्वेश्चंस द सोसाइटी. There are some people who accept what the society is giving to us, and there are some people जो change लेकर आते हैं, they ask questions. So wife of Bath was a lady who wanted to bring change in mindset of the people, and therefore she questions. बहुत questions उठाती है वो, ठीक है, सारा हम इसमें डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट वील डिस्कस द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, अब वाइफ ऑफ बाथ क्यों कहते हैं हम, पहले तो नेम की ही बात कर लेते हैं. वाइफ ऑफ बाथ, बाथ इज अ प्लेस, बाथ हमारी एक प्लेस है, तो उस प्लेस की वाइफ क्यों कहा गया है? बिकॉज ऑफ मैरिजेस. वेरी गुड, शी हैज बीन मैरिड 5 times. अब जिसने एक ही जगह पे 5 बारी शादी कर ली है, उस टाइम पे इट वॉज अ रिकॉर्ड, ठीक है, कि एक लेडी 5 बारी शादी कर चुकी है. शी वॉज नॉट सीन विद गुड आइज बाई पीपल, but she was very happy, she was very content with herself. ठीक है, so that is why she is being called wife of Bath. So she is called wife. अब इसका जो 5th husband था उसका नेम था जानकिन. ठीक है, जानकिन जो है 5th husband था. She met जानकिन on the death cremation ceremony of 4th husband. ठीक है, वहीं पर ही उसे जानकिन पसंद आ गया था. अब शी वॉज कैरिंग अ ब्रोश, ठीक है, उसने एक ब्रोश पहना हुआ था जिस पर लिखा था ओमलिया विंसेट अमोर, विच मीन्स लव कॉन्कर्स ऑल. ठीक है, सो शी सेज दैट इट इज, see she even talks about why she is wearing love conquer all, because she is showing that love जो है it is conquering everything in this world. Even it is justifying she getting wedded 5 times. She is saying हम एक जने से loyal हो ही नहीं सकते हैं. We can never be loyal to one person in our whole life. Why? See, even Sigmund Freud talks about it, that we cannot be loyal to one person. Why? Because what he is telling us about, Sigmund Freud is saying that even if we are liking a hero or somebody whom we met, we like him as a personality, we like him, oh, I'm a fan of this person, I'm a fan of this writer, that is also equivalent to cheating. That is what Sigmund Freud is talking about, and that is what wife of Bath is also, उसका जो ब्रूश है वो that is talking about this thing only. ठीक है, वो यही कहते हैं कि लव जो है वो हर चीज़ों से ऊपर होता है. इट इज़ नॉट नेसेसरली कि वी आर इन अ मैरिज इंस्टीट्यूशन एंड वी कैनॉट लाइक एनीबडी एल्स. ठीक है, वी कैन लाइक एंड इट इज़ नॉर्मल टू लाइक समवन. अब हम कहते हैं ना कि वो मुझे तो वो हीरो बहुत पसंद है, मुझे वो वाला हीरो बहुत पसंद है, सो सिमिलरली. ठीक है, सो शी इज़ वेयरिंग रेड. ओके, शी इज़ डेफ. अब इसकी डेफनेस के ऊपर भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है. अच्छी स्टोरी तो नहीं है वैसे, बट डेफनेस के ऊपर स्टोरी है. जानकिन जो उसका 5th हस्बैंड था वो बहुत ज़्यादा मेल शॉविनिस्ट वो था. वो कहता था कि लड़कियों को हमेशा सप्रेस करना चाहिए, हाउ हस्बैंड्स आर सप्रेसिंग विमेन. तो एक दिन वो इसको स्टोरी सुना रहा था दैट हस्बैंड्स जो हैं उन्हें विमेन को सप्रेस करके रखना चाहिए. ठीक है, सो शी स्टार्टेड लाफिंग ऑन दैट स्टोरी बिकॉज शी थॉट द अदर वे राउंड. ठीक है, जानकिन को गुस्सा आया एंड जानकिन ने उसे बहुत तेज चांटा मार दिया. बिकॉज ऑफ दैट स्लैप उसका 1 year स्टॉप्ड वर्किंग एंड शी बिकेम डेफ. ठीक है, अब शी इज शोन एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट पर्सन हु इज स्टैंडिंग अप फॉर वुमेन. तो वो चांटा, ऑल्दो शी बिकेम डेफ, बट उसने वो चांटे का रिप्लाई किया. उसने भी पूरा उसको कराटा चॉप दे दिया, उसको गिरा दिया. शी हिट हिम बैक. So that is why she is the first feminist, and she is shown as she is doing what she is believing. Okay. अब इसने basically एक story सुनाई which was about a knight जिसने who raped a young woman. ठीक है, and then उसे punishment मिली that he'll be executed. ठीक है,
बट क्वीन उसे कहती है that if you give me the answer of what do women want, then I will pardon you. छोड़ दूंगी मैं अगर मुझे इसका आंसर दे देगा तो, ठीक है. एंड ही गिव्स द आंसर दैट women want sovereignty over husband. हस्बैंड को चाहिए वो विमेन के ऊपर कंट्रोल रखे, बट उल्टा एक्चुअली में व्हाट विमेन वांट्स इज हस्बैंड के ऊपर कंट्रोल करना, ठीक है. So that is how the story ends. ठीक है. So here she is talking about, she is questioning about religion. ठीक है. Religion में वो जीसस क्राइस्ट के ऊपर काफ़ी questions उठाती है. Chastity, that why women को chaste होना होता है, why men should not be chaste in the marriage, why men is allowed everything and women को chastity के ऊपर इतने questions उठ जाते हैं. Why men can be married 10 times 12 times. कितने सारे kings होते थे जिनकी 10 12 15 वाइफ्स होती थी, क्वींस होती थी, बट क्वीन का एक ही हस्बैंड होगा. सो शी क्वेश्चंस ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. सो दैट इज व्हाई शी इज द फर्स्ट फेमिनिस्ट इन दी हिस्ट्री. वाई? बिकॉज इससे पहले हम देखें एंग्लो सैक्सन्स की बात करें, हम नॉर्मन्स की बात करें, जितनी भी एजेस हैं, इवन कंटेम्प्रेरी ऑफ चौसर, देर इज़ नो लेडी एज स्ट्रॉन्ग एज वाइफ ऑफ बाथ विच इज़ टॉकिंग अबाउट women and what they want, what they desire, and उनका हक. शी इज़ talking about all of these things. She's questioning the society, and this is the first time that this is happening. That is why wife of Bath का character is very important. उसने एक handkerchief जो है वो अपने head पर पहनती थी on Sundays, ठीक है. रेड कपड़े पहने हुए हैं उसने, ठीक है. So that is the description which is given to wife of Bath. Red is danger. So obviously she was shown as a danger woman if we see from the eyes of the society जिस टाइम पे वो रह रही थी, ठीक है. Friar's tale. See, इसमें इतना कुछ important है नहीं, but the description of friar is important, ठीक है. इसके लिए एक लाइन यूज़ हुई है, his eyes twinkled in his head. उसकी आंखें जो हैं it was very twinkling as do stars in the frosty night. His eyes were so twinkling कि पूरे अगर फ्रॉस्टी बहुत हमें एक दूर से तारा दिखता ना चमकता हुआ तो वो उसकी आंखें थी, इतना उसकी his eyes were twinkling. And why his eyes were twinkling? Because he was exposing the fraud of the profession. Summoner. Summoner कौन होता है? जो summons देता है. ये जो रिलीजन में, अब देखो चौसर के टाइम पे जाएं हम, काफ़ी सारी एज में, चौसर की एज में अगर हम बात करें, देवर लॉट एंड लॉट पीपल हु वर क्वेश्चनिंग द चर्च अथॉरिटीज़. वो कहते थे चर्च पीपल जो हैं, जो पीपल वर्किंग इन चर्च जो हैं वो करप्ट हो गए हैं, वो मनी के लिए लोगों को फूल कर रहे हैं, दे आर फूलिंग अराउंड विद पीपल, ठीक है. सो फ्रायर्स टेल जो है, समनर जो है जो समन्स देता है, ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द same institution, and how they are he is exposing that how fraud they are committing, ठीक है. So that is the friar which we are talking about. Friar में और nothing much is important, ठीक है. He is just exposing corrupt summoner, ठीक है. अब obviously ये तो अब हम इतिहास ही गवाए अगर हम ऐसे देखें तो. जब मिलर ने रीव की स्टोरी बताई तो फिर रीव नेक्स्ट आया जिसने मिलर की स्टोरी बताई. अब ऐसे ही फ्रायर की टेल में जब वो समनर को एक्सपोज कर रहा है तो समनर भी आएगा अपने डिफेंस में. सो समनर का रिप्लाई किया फ्रायर की टेल ने, ठीक है. अब समनर की डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका फेस जो है इट इज़ फुल ऑफ रेड सोर्स, इतने ज़्यादा पिंपल्स हैं, इट इज़ फुल ऑफ रेड, पूरा पूरा वो पिंपल्स है, इट इज़ फुल ऑफ रेड पिंपल सोर्स हैं, बहुत सारे रेड सोर्स हैं, एंड नो क्रीम और नथिंग इज हेल्पिंग हिम, ठीक है. सो हिज रेड फेस फुल ऑफ सोर्स ही हैज़, वी आर टॉकिंग अबाउट द समनर, ओके. ही लव्ड अनियन एंड गार्लिक, ठीक है. अब ऑब्वियसली जब फ्रायर ने समनर के बारे में बताया है तो समनर भी टेल ऑफ फ्रायर ही सुनाएगा, ठीक है. अब वो दिखाता है कि कैसे फ्रायर जो है वो ही इज एक्सपोजिंग हिज फ्रॉड,
ठीक है, कैसे वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। फ्रायर जो है वो लोगों से उनका सीक्रेट सुनता था एंड देन ही यूज टू ब्लैकमेल दोज पीपल एंड टेक मनी, ठीक है, और अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा रहा था। ही वॉज अर्निंग मनी फ्रॉम इट। सो दैट इज़ हाउ समनर एक्सपोज्ड फ्रायर। सो मिलर ने रीव को किया, रीव ने मिलर को किया, फ्रायर ने किसको किया, समनर को, और समनर ने फिर अगेन फ्रायर को किया। सो दीज आर टू डुओज जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। So we'll go ahead. See, some of them are not very important in the terms of the tales which they are telling because कई unfinished tales हैं, कई tales का कोई sense नहीं बन रहा है, but there are few things जो हमें पता होनी चाहिए, वो कौन किसको reply कर रहा है, कौन किसको क्या कह रहा है, what is the description. So these are few PYQs अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके ऊपर फटाफट एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं सो दैट वी नो कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं। अभी तक कुछ समझ में आया है या नहीं आया है? सब कुछ बहुत आसान लगता है जब हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं, क्वेश्चंस पर जाते हैं तो मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। सो लेट्स सी, विच कैंटरबरी पिलग्रिम कैरीज अ ब्रूच इंस्क्राइब्ड विद लैटिन वर्ड लव कॉन्कर्स ऑल? वाइफ ऑफ बाथ, वेरी गुड, ठीक है। आप ही लोग आंसर करेंगे, आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ डिसाइडेड दैट ईच कैंटरबरी पिलग्रिम वुड टेल इन ऑल हाउ मेनी स्टोरीज? हर एक पिलग्रिम कितनी स्टोरीज सुनाएगा? हाउ मेनी स्टोरीज वर बीन डिसाइडेड? 4, 4 टेल्स, वेरी गुड। सी, आप पढ़ोगे तो आंसर कर सकते हो, राइट। इन कैंटरबरी टेल्स हु हैज रेड फेस फुल ऑफ सोर्स? ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। समनर, अभी हमने पढ़ा है दैट समनर जो है हिज फेस वाज रेड, फुल ऑफ रेड सोर्स, सो इट वाज समनर, ओके। हु मैरीज एमिली इन द नाइट्स टेल, पैलेमन और आर्काइट? पैलेमन जो है वो मैरी कर लेता है एमिली को। सिंपल, ठीक है। सिंपल क्यों लग रहा है? क्योंकि आप यू आर पेइंग अटेंशन, ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ सिंपल। अब हम आगे चलते हैं। दीज वर सम PYQs। सी, बीच बीच में क्वेश्चंस कर लेने चाहिए सो दैट वी शुड नो दैट वी आर गोइंग ऑन द करेक्ट पाथ, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लर्क। क्लर्क जो है ही इज़ एन ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, ठीक है, ऑक्सफोर्ड में वो पढ़ाई करता है, ठीक है। अब हमने बात करी है कि एंग्लो सैक्सन नॉर्मन के टाइम्स पे ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज बन चुके थे, ठीक है। अगर आपको इनकी स्टोरी जाननी है और इनके बारे में ज़्यादा जानना है सो यू कैन ऑलवेज गो बैक इन दी अदर वीडियोज़ एंड लर्न अबाउट एंग्लो सैक्सन्स, वो कहाँ से आए थे, कौन थे, ठीक है। सो क्लर्क जो है, क्लर्क वॉज एन ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करता था, बहुत ही लीन था। इट वॉज सेड दैट जो बुक्स का वजन था ना वो उसके अपने वजन से ज़्यादा था। उसको जितनी पॉकेट मनी मिलती थी वो सारी की सारी बुक्स में लगा देता था। वो कुछ नहीं करता था, ही जस्ट रीड, ही वॉज जस्ट रीडिंग बुक्स। देखो अब इसके हाथ में बुक्स ही दिखाएंगे, ठीक है। सो ही वॉज जस्ट रीडिंग बुक्स एंड ही वॉज वेरी लीन। लीन मतलब बहुत पतला था, बहुत थिन था, ठीक है। सो देयर इज अ कोटेशन फॉर हिम, ऑफ स्टडी टुक ही मोस्ट केयर, पढ़ाई का ही सबसे ज़्यादा वो ध्यान रखता था, एंड मोस्ट हीट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी उसी को देता था। नॉटी अ वर्ड स्पोक मोर देन ही वॉज नीड, जितनी ज़रूरत होती थी उससे ज़्यादा वो ना एक वर्ड बोलता था ना उससे कम वर्ड बोलता था, जितना ज़रूरत होता थी उतनी ही बोलता था, और बाकी वो सारा का सारा अपना ध्यान जो है वो बुक्स को देता था, ना ज़्यादा किसी से बात करता था। तो नाउ इट वॉज हिज टर्न टू टेल अ टेल, एंड उसने किसकी टेल बताई? उस देयर वॉज अ वाइफ जिसका नाम था ग्रिसेल्ट, ठीक है। इस ही शी वॉज मैरिड टू वॉल्टर, ठीक है, वॉल्टर वॉज द नेम ऑफ द हस्बैंड, ठीक है। उसकी शादी हुई। वो कहता है कि मैं जो हूँ ना, सी ऑल दो, अब इसमें ना अभी स्टोरी के बाद ज़रा बात करते हैं। हस्बैंड जो है उसकी वाइफ से शादी हो गई, बट ही सेड कि मुझे ना तुझे टेस्ट करना है, आई वॉन्ट टू टेस्ट यू, ठीक है। अब वो कहता है कि इफ़ यू आर लॉयल टू मी देन ओनली आई एक्सेप्ट यू, ऑल्दो उनकी शादी कर लेता है वो,
बच्चे भी कर लेता है, बट उसका टेस्ट लेता रहता है कि तू मेरे साथ लॉयल है या नहीं है, दैट विल ओनली टेल इफ यू पास इन द टेस्ट. सो फॉर 25 years शी वॉज बींग टेस्टेड. ठीक है, 25 years के लिए उसको टेस्ट किया गया था. एंड व्हेन शी वॉज टेस्टेड, तब क्या हुआ बेसिकली, see 25 years she was being tested. अब उस she gave birth to a son. The son was taken away from her. She did not say anything. ठीक है. Then she gave birth to a daughter. The daughter was taken away from her. She did not say. 25 years passed. 25 years के बाद husband कहता है I'm giving you divorce. ठीक है. And he brings in a girl and says that I will marry this girl and I am divorcing you. Then again she doesn't say anything. ठीक है. Then जो वॉल्टर था, जो हस्बैंड था, ही सेज नाउ फाइनली यू हैव पास द टेस्ट. और वो जो गर्ल को लेकर आया था, दैट गर्ल वॉज द डॉटर ऑफ ग्रिसेल्ड एंड वॉल्टर. अब उसने देखा ही नहीं था 25 साल तक, तो शी डिड नॉट इवन रियलाइज दैट इट वॉज हर डॉटर. ठीक है. सो दैट इज हाउ हर डिवोशन, हर चेस्टिटी, एवरीथिंग वॉज टेस्टेड. कि कुछ भी हुआ, शी डिड नॉट लीव एनीथिंग आउट. ठीक है. एंड देन अब जो ये क्लर्क है ना, ही आंसर्स वाइफ ऑफ बाथ. वाइफ ऑफ बाथ ने क्वेश्चंस उठाए थे चेस्टिटी पर, तो उसने कहा हैव आई आंसर्ड इट ऑल. ही आस्क्ड वाइफ ऑफ बाथ दैट दिस लेडी इज शोन टू गो इन हेवन. ये हेवन में जाती है, क्यों? क्योंकि अपने हस्बैंड के साथ लॉयल थी. दैट इज वाई इट इज शोन दैट शी गोज टू हेवन. सो वो इसको एंड में पूछता है कि अब मैंने आंसर दे दिया, दैट वाई विमेन हैज टू बी चेस्ट टू गो टू हेवन. ठीक है. अब सी व्हाट क्वेश्चन अराइजेज हेयर विच आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इज, उसको ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट दिखाया है, इतना लिटरेट दिखाया दैट ही इज रीडिंग रीडिंग रीडिंग, ही इज नॉट इवन टॉकिंग, वेस्टिंग टाइम इन एनी अदर थिंग. बट बेसिक वो पढ़ क्या रहा है व्हेन ही इज नॉट इवन यू नो ही कैन रिस्पेक्ट अ वुमेन. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं. सो अभी तक हमने कौन कौन से कर लिए हैं? क्लर्क कर लिया है हमने. ठीक है. क्लर्क इज द ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट ऑल्सो. ठीक है. अब हम आते हैं मर्चेंट पे. मर्चेंट कौन होते हैं? बिजनेस पीपल होते हैं जो किसी ना किसी चीज़ को इधर से उधर कर रहे थे, प्रॉब्ली सी के थ्रू या किसी तरीके के थ्रू. ठीक है. ही ऑब्वियसली बिजनेस मैन होते हैं. दे आर टेंड टू हैव अ कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ क्लेवर, नॉट अ कनिंग वाला क्लेवर, बट दे हैव टू बी स्मार्ट इनफ. ठीक है. ताकि वो कोई उन्हें फूल ना कर सके, उनको लॉस ना हो सके. ठीक है. सो अब जो मर्चेंट है वो क्या करता है, वो ग्रिसेल्ड की स्टोरी को प्रेज करता है. अनदर मैन हु इज प्रेजिंग द स्टोरी दैट इसकी तो स्टोरी बहुत अच्छी है, इसने बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई है क्लर्क ने. एंड देन वो क्लर्क की भी प्रेज करता है. अब वो ही टेल्स द स्टोरी ऑफ एन अनफेथफुल वाइफ. वो कहता है अब तुमने तो फेथफुल वाइफ की स्टोरी सुनाई थी क्लर्क ने, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा अनफेथफुल वाइफ की. ठीक है. सो बेसिकली देयर इज जनवरी हु इज गेटिंग मैरिड टू मे. ठीक है. उसका एक ब्रदर है प्लेसिबो. ठीक है. कैसे दिखाते हैं दैट द लेडी इज इन रिलेशनशिप, और उसको अनफेथफुल दिखाते हैं. दैट ही इज कमेंटिंग दैट वाइफ या जो विमेन है सोसाइटी में, वो सारी की सारी ऐसी नहीं हैं, और मैनी विमेन आर अनफेथफुल ऑल्सो. ठीक है. सो ही इज टेलिंग अ टेल ऑफ एंटी फेमिनिज्म. अभी हमने फेमिनिस्ट स्टोरी सुनी थी. फेमिनिस्ट स्टोरी किसकी थी? कौन था जो फेमिनिज्म के लिए खड़ा हुआ था? वाइफ ऑफ बाथ. एंड दिस इज द एंटी फेमिनिस्ट स्टोरी जो मर्चेंट सुनाता है. ठीक है. So the story is not very important, but the thing which is important is that he is praising Griseld. ठीक है. क्लर्क की स्टोरी को प्रेज कर रहा है. क्वेश्चन आ सकता है क्लर्क की स्टोरी को किसने प्रेज किया था? Who praised या who commented that the story was very nice? So it was the merchant. Merchant praised and merchant himself told a story of unfaithful wife. ठीक है. बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट वी कैन नॉट गो इन टू डेप्थ ऑफ एवरीथिंग, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले हैं. ठीक है. अनलेस एंड अनटिल यू रीड द टेक्स्ट, which 80 to 90% students never try to go through the text until and unless they start to teach. ठीक है.
द स्क्वेयर, ठीक है। अब जो स्क्वेयर था, ही वॉज द सन ऑफ नाइट, जिसने सबसे पहले स्टोरी सुनाई थी उसका सन था। बट उस नाइट को दिखाया था दैट ही वॉज वेरी अ डिग्निफाइड मैन, 15 बैटल्स लड़ी थी उसने। इसको दिखाया है जैसे एक यंग प्ले बॉय काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। वो लड़ाइयाँ तो वो भी लड़ रहा है, बट ही इज़ नॉट फाइटिंग इट फॉर सम रिलीजन और फॉर सम किंग, बट ही इज़ फाइटिंग इट फॉर लेडी लव। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए वो लड़ाइयाँ लड़ रहा है, ठीक है। सो इज़ अ 20-year young man, कर्ली हेयर है इसके, हेयर्स आर कर्ली। ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फ्लूट, सो अनदर इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कमिंग हेयर। हमने बैक पाइप पढ़ा था इससे पहले वाला, वो कौन बजा रहा था? वेरी गुड, मिलर, ठीक है। अब फ्लूट है, फ्लूट जो है हमारे कृष्ण भगवान जी बजाते हैं, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस फ्लूट प्लेयर, ठीक है। सो ही इज़ ऑल्सो शोन दैट ही लव्स फ्लूट, ठीक है। अब ही इज़ फाइटिंग फॉर लेडी लव, ठीक है। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए फाइट करता है, इज़ नॉट फाइटिंग फॉर एनी किंग और रिलीजन। पहला डिफरेंस फादर और सन में, ठीक है। ही इज़ वेयरिंग अ शॉर्ट गाउन, पूरा लंबा गाउन नहीं पहन रहा है, इज़ वेयरिंग अ वेरी शॉर्ट गाउन, ठीक है। पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, अच्छा सा उसने पूरा इम्प्रेस करने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। शॉर्ट गाउन है विद लॉन्ग स्लीव्स, लंबी लंबी स्लीव्स हैं, ठीक है। एम्ब्रॉयडर्ड ऑल ओवर, पूरे उसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। देयर इज अ लाइन, एम्ब्रॉयडर्ड वॉज ही एज इट वर अ मीट ऑल फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स, पूरे फ्रेश फ्लावर्स, वाइट और रेड कलर के फ्लावर्स एम्ब्रॉयडर्ड हुए हुए थे, पूरा कश्मीरी वर्क कहते हैं उसे, वैसा ही उसका वो बड़ा सुंदर सा उसने वो कोट पहना हुआ था। सो ही एक्चुअली टेल्स अ टेल, टेल इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर सम कैरेक्टर्स, ठीक है। हमारे पास अब टाइम की बहुत कमी है, सो वी विल नॉट रियली गो इन द डेप्थ ऑफ दैट स्टोरी, दैट स्टोरी इज़ नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। हाउ पीपल आर बीइंग गिफ्टेड, किंग होता है, उसकी डॉटर होती है, एक किंग को मैकेनिकल हॉर्स गिफ्ट में मिलता है, डॉटर को मिरर और रिंग गिफ्ट में मिलती है। कैसे वो रिंग से एनिमल्स की हेल्प करती है, बिकॉज दैट रिंग जो भी पहनता है, whoever is wearing that ring can understand the language of animals, and because of that how she helps animal. But this story has a abrupt ending, कोई unfinished story है, full finish नहीं है, तो इतनी important भी नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, स्पेंसर जो है उसने फेरी क्वीन में इसका स्क्वेयर की टेल का रेफरेंस दिया है, ठीक है। एंड मिल्टन का कौन सा वर्क है? एल्गिरो मिल्टन का वर्क है, जिसके अंदर स्क्वेयर की टेल के, अनफिनिश्ड टेल के बारे में भी बात करी गई है, ठीक है। सी कुछ जेआरएफ करने के लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए जो बाकियों को नहीं पता है, सो दैट इज़ वाई दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टेल विच इज़ द फ्रैंकलिन्स टेल, ठीक है। फ्रैंकलिन की टेल है, फ्रैंकलिन की डिस्क्रिप्शन क्या है? वाइट बियर्ड है उसकी, ठीक है। रूडी कॉम्प्लेक्शन है उसका, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्शन और बियर्ड दोनों ऑपोजिट है, ठीक है। जॉली ओल्ड मैन, ही इज पहले बैड टेम्पर्ड बताया था किसी को, कौन था वो? हु वॉज द बैड टेम्पर्ड मैन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसने फर्स्ट रिप्लाई दिया था? रीव, वेरी गुड। रीव को हमने दिखाया है दैट वो बड़ा बैड टेम्पर्ड पर्सन था, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी फ्रैंकलिन को क्या दिखाया? ही इज़ अ जॉली ओल्ड मैन, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, हर चीज़ का बड़ा शौक है इसको। इसके यहाँ पर एक डैगर लटका हुआ था, मिल्क वाइट पाउच था उसके गर्डल पर। गर्डल होता था पहले के टाइम पे, जैसे हम बेल्ट पहनते हैं वो गर्डल पहनते थे, तो गर्डल पे एक डैगर सा बैग सा लटका हुआ था, ठीक है, वाइट कलर का। नाइट की स्टोरी सुनाता है ये, जिसकी ये वाइफ होती है डोरिगन, ठीक है। अब बेसिकली जितनी भी स्टोरीज है ना, आप उसमें देखोगे दैट हाउ दे आर ट्राइंग टू शो दैट विमेन जो है ना कहीं ना कहीं एक आउटर सोर्स ढूंढती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, वो हस्बैंड है, वाइफ है, नाइट है, वो लड़ने जाता है, ही इज़ अ शिप मर्चेंट काइंड ऑफ अ नाइट, ठीक है। वो शिप पर जाता है, तो उसकी वाइफ को एक सपना आता है बार बार, विच इज़ जो सी होता है ना, अब आप देखोगे टाइटैनिक भी एक आइसबर्ग से टकरा के डूब गया था, ठीक है।
सो वैसे ही उसको सपना आता है कि जो उसका हस्बैंड जिस शिप पर है वो शिप छोटे छोटे रॉक्स के रास्ते, उसके रास्ते में छोटे छोटे रॉक्स आते हैं, उससे टकराकर उसका हस्बैंड इज डाइंग, दैट इज द ड्रीम विच शी इज़ हैविंग अगेन एंड अगेन। अब जब वो ये सपना उसको बार बार आ रहा है, जब वो रॉक से टकरा रही है, शी इज़ हैविंग दिस ड्रीम, तो एक लड़का होता है ऑरेलियस, ही इज़ इन लव विद हर, वो उसे कहता है कि प्लीज़ योर हस्बैंड इज़ नॉट देयर, यू कैन कम विद मी। सो वो बार बार उसको डिनाई करती है कि दैट आई एम ऑलरेडी मैरिड, आई हैव अ हस्बैंड। फिर वो इतना ज़्यादा डर जाती है अपने ड्रीम से जो विच इज़ कॉन्स्टेंटली कमिंग, तो उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक टास्क देती हूँ विच इज़ इम्पॉसिबल। उसे ऐसा लगता है रॉक्स भाई पानी से सारे रॉक्स निकालना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, तो उसे देती है कि सारे के सारे पत्थर निकाल दो फ्रॉम द शोर एंड आई विल कम विद यू। ठीक है, अब क्या होता है, वो कुछ इल्यूजन सा क्रिएट करता है जिससे दिख जाता है कि वो पत्थर हट गए हैं। इतने में हस्बैंड जो नाइट था एरिविगस वो भी आ जाता है। ठीक है, अब वो वाइफ उसको बताती है ऐसे ऐसे हुआ है, हस्बैंड वाइफ को ऑरेलियस के पास भेज देता है, ऑरेलियस उसे वापस हस्बैंड के पास भेज देता है। सो नाउ दे आस्क द ऑडियंस, मोस्ट थिंकर ऑफ यू ब्रेक, दिस इज द क्वेश्चन, मोस्ट थिंकर ऑफ यू मतलब व्हाट डू यू थिंक दैट उस गर्ल के साथ सही हुआ है, दैट एक ने उसको वहाँ भेज दिया, दूसरे ने उसको वहाँ भेज दिया। ठीक है, सो इज इट द करेक्ट वर्जन विच हैज़ हैपन टू हर, एंड दे आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। एंड वेन एवर यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, कोई प्ले चल रहा है जिसमें यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, इसे कहते हैं ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। फोर्थ वॉल को आप ब्रेक कर रहे हो, दैट यू आर डायरेक्टली आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। ठीक है, सो दैट इज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फ्रैंकलिन्स टेल। ठीक है, अब हम आते हैं फिजिशियंस टेल, डॉक्टर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं, फिजिशियंस टेल भी कहते हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, बहुत ही ज़्यादा फेमस डॉक्टर है, बड़े बड़े आप कहते हो ना ये बड़ा फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है, ये बड़ा फेमस दूसरा पर्सन है, उसके पास जाना वो वहाँ सेट करता है। ऐसे ही दिस फिजिशियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ही वॉज अ वेरी परफेक्ट प्रैक्टिशनर, लोग दूर दूर तक इसको जानते थे। ठीक है, ही वॉज वेरी बिजी टू स्टडी बाइबल, इतना बिजी था अपने काम में कि रिलीजन नॉलेज से थोड़ा दूर था। ठीक है, बट इसको गोल्ड का बड़ा शौक था। वाई? बिकॉज एक तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गोल्ड। वाई ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गोल्ड? एक तो लोग उसको गोल्ड बहुत देते थे। अब होता है ना कि कोई अगर आप किसी की लाइफ सेव कर लो, दैट पर्सन ट्राइज टू गिव यू समथिंग। ठीक है, आपका होता है ना कि if someone is trying to help you for something और आप वो you are able to do that, so you try to give something as a thank you to that person, so वैसे ही उसको गोल्ड मिलता है बहुत सारा। so for gold in physics is a cordial, therefore he loved gold in special, उसको गोल्ड बहुत पसंद था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कैरेक्टर था who loved gold? so it was the doctor। ठीक है, it was the physician। अब ये स्टोरी सुनाता है वर्जीनियस किंग की। वर्जीनियस है, उसकी डॉटर है वर्जीनिया। ठीक है, एपियस क्लॉडियस दो और पर्सन्स होते हैं, एपियस एंड क्लॉडियस। एपियस वाज अ जज एंड क्लॉडियस जो है वो जज का फ्रेंड था। उन दोनों को वर्जीनिया पसंद होती है। वर्जीनिया इज़ वेरी नोन, इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, ये दोनों आपस में प्लान करते हैं कि हम कोर्ट में ये प्रूव कर देंगे कि वर्जीनिया इज आवर स्लेव, नॉट वर्जीनियस डॉटर। एंड दे प्रूव इट बिकॉज एपियस तो जज था, तो उसने कहा कि क्लॉडियस को वर्जीनिया मिल जानी चाहिए। ठीक है, अब फादर जो है, जो वर्जीनियस जो रोमन नाइट था, वो कहता है कि अपनी डॉटर को ईदर चूज बिटवीन डेथ और डिसऑनर, बिकॉज ही नोज दैट इट विल बी रॉन्ग इफ शी गोज टू दोज पीपल्स हैंड, सो शी चूजेस डेथ। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे चौसर इज ट्राइंग टू एक्सपोज कि जज जो थे उस टाइम पर वो कैसे अपने रिलीजन अपने पोजीशन का फ़ायदा उठा रहे थे। ठीक है, अब इस पे हैरी बेली जो होस्ट था वो अपसेट हो जाता है और वो पार्डनर जो नेक्स्ट टेल बताता है उसको रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ एक हैप्पी टेल सुनाना, अच्छी टेल सुनाना। एंड ही गेट्स वेरी अनकम्फर्टेबल एंड अपसेट बिकॉज चौसर ये दिखाता है कि हैरी बेली अपसेट हो गया है बिकॉज वो नहीं चाहता है कि हम इस टाइप की चीज़ें एक्सपोज करें इन रियलिटी विच वॉज एक्चुअली हैपनिंग। ठीक है, तो दैट इज़ वाई हैरी बेली अपसेट भी हो जाता है।
अब है पार्डनर। पार्डनर जो पार्डन्स देता है, आप देखते हो मूवीज़ में दिखाते हैं कि एक चर्च में जाते हो, तुम अपने सिंस का कन्फेस कर लेते हो, तो पार्डनर तुम्हें पार्डन देता है दैट तुम्हारा सिन जो है वो अब यू आर सिनलेस, ठीक है, तुमने गॉड ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, ठीक है। सो दैट इज़ अ पर्सन हु इज़ पार्डनर, ठीक है। अब पार्टनर के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है, वो लव सॉन्ग्स गाता था। अब सी ऑल दो ही इज़ अ रिलीजियस मैन, ठीक है, रिलीजन का बंदा है, तो उसको क्या करना चाहिए, प्रीचिंग्स देनी चाहिए, अच्छी वो देनी चाहिए। ही हिमसेल्फ वॉज अ करप्ट पर्सन, लव सॉन्ग्स गाता था। उसके बैग में एक पिल्लो कवर था जो ये कहता था कि वर्जिन मैरी को बिलोंग करता है दैट पिल्लो कवर, बट द रियलिटी नोबडी नो, बट ही यूज्ड टू चीट पीपल। पार्डन्स, झूठे मूठे पार्डन्स दे देता था, तुम मुझे इतने पैसे दे दो तुम्हें गॉड माफ़ कर देंगे, पार्डन दे देंगे। सो दैट्स हाउ यूज टू टेक एडवांटेज ऑफ द पोजीशन ही वाज इन, ठीक है। अब इसके जो हेयर है ना उसको एज येलो एज वैक्स दिखाया है, बहुत येलो बाल थे उसके, ठीक है, येलो, अगर आप बहुत केयरफुली देखोगे। ही हैड लॉन्ग स्प्रेड ओवर हिज शोल्डर, जितने मेरे बाल है ना ऑलमोस्ट उतने ही बाल थे, बट दे वर येलो एज वैक्स, ठीक है। एंड हिज वॉइस वॉज लाइक गोट, बहुत पतली सी जैसे गोट में करती है ना, बहुत वेरी थिन वॉइस। एंड ही हैड अ नो बियर्ड फेस, ओनली पर्सन जिसकी बियर्ड नहीं थी जिसके बारे में बात करी गई है वॉज पार्डनर। पूछ सकते हैं कौन से की बियर्ड नहीं थी, कौन से की रेड बियर्ड थी, कौन से की क्लीनली शेवन बियर्ड थी। बियर्ड का फैशन था, किसी की क्लीन शेव थी, किसी की थी ही नहीं। सो ही वॉज अ पर्सन जिसकी बियर्ड नहीं थी, लंबे लंबे येलो बाल थे, ठीक है। अब ये क्या सुनाई, ही टेल्स अ टेल ऑफ थ्री फ्रेंड्स, ठीक है, वो हु प्लान्ड टू किल डेथ, वो कहते हैं हम डेथ को ही मार देंगे सो दैट सारा प्रॉब्लम ही खत्म, डेथ मर गई तो कुछ बचेगा ही नहीं। सो तीन पीपल होते हैं, वो डेथ की सर्च में जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, वो उन्हें एक ओल्ड मैन मिलता है। वो ओल्ड मैन जो है ही सेज तुम्हें ओक ट्री के नीचे डेथ मिल जाएगी। तो ये तीनों के तीनों ओक ट्री के नीचे चले जाते हैं। वंस दे गो नियर द ओक ट्री, तो इनको वहाँ पर ट्रेजर मिलता है। तो अब ये सोचते हैं कि भूल जाते हैं हम डेथ वगैरह के बारे में, हम ये सारी बातें भूल जाते हैं। वी शुड फोकस ऑन व्हाट, वी शुड फोकस ऑन द ट्रेजर विच दे हैव फाउंड, ठीक है। अब वो ट्रेजर के ऊपर फोकस करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम दो जने गार्ड कर रहे हैं इस ट्रेजर को, एक जने को भेज देते हैं खाना लेकर आ जा। अब जब वो खाना लेने जाता है, तो जो खाना लेने जाता है जो पर्सन, वो ही बिकम्स ग्रीडी। वो कहता है मैं खाने के अंदर ही पॉइजन मिला दूंगा, ठीक है, ही पॉइजन्स द फूड। मीनवाइल जो दो जने थे हु वर गार्डिंग द ट्रेजर, वो ट्रेजर को गार्ड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनमें से एक ग्रीडी हो जाता है। वो कहता है मैं इसको मार देता हूँ, फिर वो आएगा उसको मार दूंगा, सारा का सारा ट्रेजर मेरा हो जाएगा। एंड ही एक्चुअली डू द सेम थिंग, वो पहले वाले को मार देता है। व्हेन ही कम्स ही किल्स हिम ऑल्सो एंड ईट्स फूड, सो ही ऑल्सो डाइज, ठीक है। सो एंड में डेथ विंस ओवर देम, डेथ को कोई नहीं मार सकता है। एंड द मैसेज विच वॉज गिवन वॉज ग्रीड इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल, ठीक है। पार्टनर जो है, जो खुद ग्रीडी है, सेल्फिश है, लोगों से पैसे लेता है, ही इज टेलिंग द टेल ऑफ ग्रीड विच इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स, ठीक है, इन द सोसाइटी। सो दैट इज द पार्टनर, ओके। देन इज द शिपमैन्स टेल, ठीक है। अब शिपमैन्स टेल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही माइनर कैरेक्टर है। शिपमैन कौन होता है, जो शिप्स में वो करता है। सो ही इज टेलिंग अबाउट अ टेल ऑफ अ मर्चेंट, ठीक है। उसकी वाइफ होती है और एक मंक होता है जो बड़ा क्लोज फ्रेंड होता है फैमिली का, ठीक है। वाइफ इससे मनी बोरो करती है, ये मर्चेंट से ही मनी लेके वाइफ को दे देता है। द स्टोरी इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट हम हर स्टोरी को डिटेल में पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो दैट इज द शिपमैन्स टेल, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो विल नॉट रियली फोकस ऑन इट दिस थिंग। Then is the prioress tale. See, because of the time constraint, we will not be able to finish all the stories together because you know that Canterbury Tales है, बहुत सारी की सारी tales है. We have 24 tales. Plus we have some questions also to do. 24 tales है, हम 16th पर हैं. So we'll stop here. ठीक है. उसके बाद
we will in the next session we'll be completing the pending tales. हमारे जो 24 tales में जितनी भी pending tales हैं वो हम complete करेंगे. उसके बाद we will be going on the questions, and if time permits then on we will also talk about the contemporaries of Chaucer. ठीक है, और हम PYQs तो करेंगे. We will be bringing I think a test series of Chaucer which would be like 50 questions जो हम Chaucer पे कर लेंगे. तो उसके बाद I think that will be more than enough for you to go over the Chaucer and go to the next age. ठीक है, धीरे धीरे से करेंगे. If you want me to cover anything else, you should please write it in the comment section so that I know what you want me to do else, what else we should do in the class. ठीक है, we'll be taking up those also. So I hope you liked it. This is Pallavi ma'am talking from Avyan IS Academy, and please come next time because there is so much to learn, so much to teach. और हम साथ में तैयारी करेंगे, साथ में पेपर देंगे. थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम.